बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बेटे? ठीक हैं। अच्छा, कल जो हमने एक्सरसाइज पढ़ी थी 1.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको हमने दो मेथड के साथ सॉल्व करना सीखा था। एक था फैक्टराइजेशन और दूसरा जो है वो था कंप्लीटिंग स्क्वायर। वेरी गुड। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर और फैक्टराइजेशन के बाद जो आज हम मेथड पढ़ेंगे वो है क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? पहले तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाएंगे। अब आप सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करेंगे किस मेथड से? कंप्लीटिंग स्क्वायर से। एक तो आपकी रिवीजन हो जाएगी कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड की, और साथ ही साथ आप अपना फार्मूला ड्राइव कर लेंगे। डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जर्नल है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हम लिखेंगे। ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c। ये आप देख रहे हैं, ये वाली जो है ax² प्लस bx प्लस c। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जर्नल इक्वेशन एक हम लेते हैं। तो इस तरीके से ये आपने जर्नल इक्वेशन ले लेनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ये वैसे उसने बताया अगर a 0 हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, वो लीनियर बन जाएगी। ठीक है बेटा। अब जिस तरह अभी आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए चेक किया था, तो x का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए हम इसको a पर डिवाइड करेंगे। तो जब आपने इसको a पर डिवाइड करना है, ये फॉर्म बन जाएगी x² प्लस b/ax प्लस c/a। फिर उसके बाद c/a जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे हम। तो ये राइट साइड पे शिफ्ट करने के बाद माइनस c/a आ जाएगी। फिर ये जो b/a है, ये हमारे पास x का जो कोफिशिएंट है, इसको जब आपने 1/2 के साथ सॉल्व करना है, 1/2 के साथ इसको मैंने सॉल्व करना है, 1/2 इंटू b/a। तो मेरे पास ये चीज़ बन रही है b/2a, b/2a। अब मैं b/2a का जो स्क्वायर है वो दोनों साइडों पे ऐड कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। ये वाली जो इक्वेशन है इसमें मैं b/2a का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दूंगा। जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास न्यू फॉर्म जो है वो ये क्रिएट हो जाएगी कि x² प्लस b/ax प्लस b/2a का स्क्वायर इस साइड पे भी और लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे भी हमने इसको ऐड कर दिया है। ये यहाँ तक है। ठीक है जी। अब इसकी लेफ़्ट साइड को क्लोज करके स्क्वायर की फॉर्म में ले जाएंगे और राइट साइड को जो है वो सॉल्व करेंगे। राइट साइड को उसने क्या किया है, उधर ही सॉल्व कर दिया है कि यहीं पर उसने जो है वो इसको राइट साइड को इतना इतना इसको सॉल्व आगे यहाँ पर कर दिया हुआ है। तो ये b² 2 का जब 2a का लेंगे तो ये 4a² हो जाएगा माइनस c/a वैसे ही। अब इसका नेक्स्ट स्टेप में उसने एलसीएम लिया है। ये राइट साइड इसका एलसीएम लेके तो उसने ये लिखा हुआ है, एलसीएम आ जाएगा 4a², ऊपर आ जाएगा b² माइनस 4ac। अब आपने दोनों साइडों पे जो है वो क्या करना है जी, स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या लेना है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो पीछे हमारे पास जो चीज़ बच जाएगी वो x प्लस
b/2a इक्वल टू प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac का स्केयर रूट डिवाइडेड बाई 2a। अब ऊपर वाले का तो स्केयर रूट नहीं लिया जा सकता, तो नीचे वाले आप 4a स्केयर का देख रहे हैं कि जो वो है उसका स्केयर रूट 2a आ जाएगा। ठीक है जी। उसका स्केयर रूट जो है वो 2a आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये वाली जो टर्म है b/2a, इसको उठाएंगे और राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो जब ये राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस की है तो उधर आके माइनस की हो जाएगी, माइनस b/2a प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac/2a। इसके होल का अब एलसीएम लेंगे तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट बी स्केयर माइनस 4ac/2a। तो ये जो है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया है। ठीक है, इसको कहते हैं जनाब क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। x इक्वल टू माइनस बी याद रखना है, ये फार्मूला आपने ज़बानी याद करना है, ये याद होगा तो फिर हम जो है वो आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac/2a। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने किसी सूरत नहीं भूलना, माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट बी स्केयर माइनस 4ac/2a। ये जो ओवर है ये होल वैल्यू के नीचे है, आप देख रहे हैं ये होल वैल्यू के नीचे है। बाज़ बच्चे क्या करते हैं ओवर लगाते वक्त ना बस ऐसे इतना सी लाइन लगा देते हैं, वो गलत हो जाएगा। या इसको आपने पूरे बी के साथ भी नीचे लेके आना है। ठीक है, पूरी लाइन आपने यहाँ से ले गए तो यहाँ तक ऐसे लाइन लगानी है। जो बच्चा लाइन ओवर की इतनी सी लगाएगा तो उसकी वैल्यू उसका क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि बी साइड पर है, ओवर में नहीं आता। बी को भी प्लस माइनस को भी साथ कवर करना है। अभी नेक्स्ट जो है ये फार्मूला है। अब आपके पास आप देख रहे होंगे ये बी ए बी सी में आपके पास फार्मूला बन गया। ए बी सी क्या है? ए बी सी बेटा ए से मुराद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी से मुराद कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी से मुराद कांस्टेंट टर्म। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली थी, ये देखें आप, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली थी और उसको हमने सॉल्व किया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ए एक्स स्क्वायर थी और प्लस बी एक्स प्लस सी थी। ये देखें, अब ए से मुराद जो क्वाड्रेटिक फार्मूले में आया है, ए से मुराद एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म होगी, जो भी लिखा होगा वो हम उसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। फिर इस तरह बी से मुराद जो है वो ये हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट है, सी से मुराद कांस्टेंट टर्म है। तो अब आपने ये चीज़ जहन में रखनी है, ए से मुराद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी से मुराद कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी से मुराद कांस्टेंट टर्म। ये बात लाजमी याद रखनी है जी। ए से मुराद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी से मुराद कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी से मुराद कोफिशिएंट ऑफ सी से मुराद कांस्टेंट टर्म। तो चलें इसकी एग्जांपल करते हैं हम, तो फिर हम इसका क्वेश्चन भी करेंगे। यूज़ ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये मेरे पास एक एग्जांपल है कि कहता है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाकायदा उसने बताना है कि इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से आपने सॉल्व करना है तो फिर करना है, अदरवाइज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप तीनों मेथड में से किसी के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन जब वो शर्त लगा देगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से करो, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। जब वो कह दे कि फैक्टराइजेशन करो, फिर फैक्टराइजेशन करनी है। अगर वो कह दे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करो तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें तीनों मेथड आने ज़रूरी हैं। तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी, बहुत ही मज़े के। ये भी मेथड बड़ा इजी है, वैल्यू उठानी है, रखनी है, आंसर आ जाएगा। बस फार्मूला ज़बानी याद कर लो। अच्छा, तो सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमारे पास उसने दी हुई है 2 + 9x = 5x स्क्वायर। तो बेटा सॉल्यूशन से पहले, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से पहले आपने देखना है कि दी गई इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या कि नहीं। तो मेरे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है,
आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाली टर्म फिर कांस्टेंट और फिर इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। तो मैं इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाऊंगा। इक्वल टू ज़ीरो करना है राइट साइड पे, तो मैं इनको दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो मेरे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। 5x² माइनस 9x माइनस 2। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से पहले इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है, याद रहेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना ज़रूरी है। इसीलिए आपको एक्सरसाइज 1.1 में 1 वाला क्वेश्चन जो है वो सिखाया गया है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना सीखें कि दी गई इक्वेशन को या क्वेश्चन को किस तरीके से आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। तो आपने बेटा सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना। ठीक है, अब मेरे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई। इसके बाद मेरे पास आप देख रहे हैं कि मैं कोफिशिएंट कंपेयर करूँगा। ए के साथ ए की वैल्यू 5, बी की -9 और सी की -2। इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेयर ए इज़ इक्वल टू 5, बी इज़ इक्वल टू -9, सी इज़ इक्वल टू -2। तो ये आपने जो है ए बी सी की वैल्यू लगानी है यहाँ पर। इससे देखते हुए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई है ना, अब देखिए ए की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू क्या है 5, बी की वैल्यू -9, प्लस नहीं लगा देना, सी की वैल्यू -2। अब ये जो ए बी सी की वैल्यू है इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में लिख देंगे बस। पहले तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखो जी। क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला? एक्स इक्वल ये एक्स इक्वल क्यों है, ये वाई इक्वल क्यों नहीं है, या जी इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो एक्स में है। वो किस में है? एक्स में है, इसलिए इसके आंसर एक्स के ही आएंगे। तो अगर ये इक्वेशन वाई में होती, अगर यही इक्वेशन वाई में होती, सपोज 5y² -9y -2, तो फिर हम यहाँ पर x ना लिखते, फिर हम यहाँ पर क्या लिखते? y लिखते, y इक्वल, फिर y के आंसर आने। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस वेरिएबल में होगी उसी के आंसर आएंगे, ये बात ध्यान रखना। हर किसी के लिए x नहीं लिखते जाना, आपने देख लेना है कि क्या आपकी इक्वेशन x में है तो x के आंसर आएंगे, y में है तो y के आएंगे, z में है तो z के आएंगे, अगर वो l में है तो l के आएंगे, p में है तो p के आएंगे। जो भी वेरिएबल यूज़ होगा सिंगल उसी में आए। लेकिन ये देख लेना है कि तमाम की तमाम इक्वेशन x में ही है, y में, यानी सिंगल वेरिएबल में क्वाड्रेटिक फार्मूला आप सिंगल वेरिएबल में यूज़ करेंगे। जी, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac/2a। अब यहाँ पर b की वैल्यू मेरे पास जो है वो है जनाब -9। मैं इसको उठा के फार्मूले में लगाऊंगा, फार्मूले के साथ ऑलरेडी माइनस है, -b, तो वो माइनस, ये फार्मूले का माइनस जो है ये वैसे का वैसे ही आएगा, और b की वैल्यू -9 है, वो मैं -9 लिखूँगा। फिर इसी तरह आगे जो है वो इसके अंदर प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac, माइनस जो है ये वाला फार्मूले का है, 4 भी फार्मूले का है, a की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू -2 है, वैल्यू रख दी, ओवर 2a की वैल्यू नीचे भी जो है वो आप देख रहे हैं कि a की वैल्यू 5 है, तो इधर जो है मैंने 2a की वैल्यू मेरे पास ऊपर 5 थी तो वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिए। अब इसको कर लो जनाब कैलकुलेट, माइनस माइनस प्लस आ गया, ठीक है। इसको जब आपने कैलकुलेट करना है तो माइनस माइनस प्लस 9, प्लस माइनस 9 9 ज़ार 81 और 4 5 ज़ार 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें 40 आ गया, तो ये प्लस 40 डिवाइडेड बाय 10। अब ये हो गया है आपके पास 121, 81 प्लस 41 कितना आ गया? 121, ये उसने आगे ही कर दिया हुआ है।
121। तो जब आपके पास 121 आ जाएगा तो 121 का जो आपने स्क्वायर रूट लेना है वो आ जाएगा 11। 9 प्लस माइनस 11/10। अब यहाँ पर बनेंगे दो केस, एक तो 9 प्लस 11, यहाँ पर बन जाएंगे दो केस, ठीक है। केस नंबर 1 और ये आ जाएगा केस नंबर 2। 9 प्लस 11/10 और 9 माइनस 11/10। अगर ये कैलकुलेट होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो मर्जी इनकी, जी हो जाते हैं। 9 प्लस 11 20, 20/10 2 आंसर आ जाएगा, और दूसरी तरफ -2/10 यानी -1/5 आ गया। अब ये हमारे पास जो है 2, -1/5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ गए हैं। द सॉल्यूशन सेट इज़ -1/5, 2। तो ये बेटा आपके पास जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। इसके बाद दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको भी क्वाड्रेटिक फार्मूले से लिखना है। तो मेरी बात याद है ना, सबसे पहले दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। इसमें बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो आपने एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 किया है। अब एक तो पता चलेगा कि आपको 1.1 वाला क्वेश्चन आता है या नहीं आता, और साथ ही आपकी 1.1 की रिवीजन हो रही है, साथ ही कंप्लीटिंग स्क्वायर की रिवीजन हो रही है, और साथ ही साथ आगे एक छोटा सा है कि एक उसने फार्मूला याद करवाया क्वाड्रेटिक, और उसमें वैल्यू रखवाई। वैल्यू रखवाना, कैलकुलेशन काम करना, ये कोई नया काम नहीं है। आपने आज जो सीखा है वो जस्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाकी 90% काम आपका पीछे का है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लिखना और फिर उसको कैलकुलेशन करना। ये सारा जो है वो आपका किस तरह पिछले लेक्चर से रिलेट करता है, और कैलकुलेशन तो मतलब 6, 7, 8 में भी आप करते रहे हैं। खैर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो है कैसे करेंगे, ये आपने एलसीएम लेना है, जिस तरह कल किए थे। एलसीएम लेके स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रॉपर बनाएंगे। मेरे पास ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। इसको अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी हैव ए की वैल्यू 1, बी की +9 और सी की +8। तो भाई प्लस में वैल्यू होगी तो प्लस में यूज़ करेंगे, माइनस में होगी तो माइनस में जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसने यहाँ पर ब्रैकेटें नहीं यूज़ की, मल्टीप्लाई के साइन यूज़ किए हैं। मल्टीप्लाई के कर लो, लेकिन आप कोशिश करेंगे ब्रैकेट ही यूज़ करें, क्योंकि जब माइनस की साइन आएंगे तो कमज़ोर बच्चे भी हैं मेरे, वो फिर प्रॉब्लम कर जाएंगे। तो आपने जो है वो ब्रैकेट ही यूज़ कर लेनी है। -9 प्लस माइनस b² -4ac/2a। तो ये देखे जी, ये वैल्यू यहाँ पर सारी फार्मूले में पुट कर रहा है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 81 - 32/2। 81 - 32/2। अब 81 में से 32 लेस किया तो अगले स्टेप में 49 आ गया। 49 का स्क्वायर रूट लिया तो 7 आ गया। अब आप देखें यहाँ पर दो केस बन रहे हैं, -9 प्लस 7/2। एक केस तो मेरे पास ये है, ठीक है जी, और दूसरा केस ये नीचे आप देख रहे हैं, ये है। उसने उसको सेपरेट नहीं किया, एक को ऊपर कर दिया दूसरे को नीचे। तो आप कोशिश करें कि यूँ केस को डिफ्रेंशिएट करें, लाइन लगाएं, इस साइड पे केस 1 सॉल्व करें, इस साइड पे केस नंबर 2 सॉल्व कर लें, ठीक है। तो अब आगे जो है वो आपके पास इसके दो रूट आ गए हैं, -1 और -8, ठीक है बेटा जी। तो दोनों तरह के आपके पास क्वेश्चन आ चुके हैं, ओवर वाला भी और बगैर ओवर के भी। अब आपकी पूरी एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन है। पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए आपने इसको सॉल्व करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो एक्सरसाइज है इसके टोटल 10 पार्ट हैं। 10 के 10 को आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही सॉल्व करना है। तो मेरा ख्याल है 2 एग्ज़ाम्पल काफ़ी हैं कि यहाँ पर आप ओवर वाले, ये उसने दिए हुए हैं ओवर वाले जो है 3 क्वेश्चन हैं,
जिनको आपने एलसीएम के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। बाकी जो 7 क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे नॉर्मल है। 6 ये है और एक ये वाला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इनको बस अरेंज ही करना है, बाकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। तो चले हम पहला क्वेश्चन जो है वो करते हैं। ये हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो जनाब किस तरह है। जी, तो ये देखिए -2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7x। तो ये जो मेरे पास इक्वेशन है ये है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 की। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँगा। तो क्या करेंगे जी, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू यहाँ पर ही रहेगी और ये जो है 7x ये इधर आके माइनस के 7x हो जाएंगे और ये 2 जो है ये अपनी लेफ़्ट साइड पर ही है, इसीलिए इसका साइन चेंज नहीं हुआ। ये जो 2 है इसका साइन इसलिए चेंज नहीं हुआ कि ये लेफ़्ट साइड पर है, इसको हमने छेड़ा नहीं है। 7x को राइट से हमने लेफ़्ट पे लेकर आए हैं, इसलिए साइन चेंज हुए हैं। तो ये मेरे पास जो है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाली फिर कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। अब मेरे पास यहाँ पर जो कोफिशिएंट हैं वो मैं कंपेयर करूँगा। हेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ -1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज़ -7 एंड कांस्टेंट टर्म इज़ 2। तो आप देख रहे हैं कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 वी ऑब्जर्व दैट। अब आप देखिए यहाँ पर a की वैल्यू -1 है जी, आपने ये नहीं कहना कुछ नहीं है जिसके साथ कुछ नहीं वो 1 है। b की वैल्यू -7 है, c की वैल्यू +2 है। तो ये नीचे आप देख रहे हैं a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू लिखेंगे और यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। x इक्वल, चूँकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही x में थी इसलिए x इक्वल आ रहा है जी। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू -7 है तो -7, फिर इसी तरह a b c की वैल्यू पुट कर दी है। ये मैंने आपको देख रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले में कोई काम नहीं किया, सिंपल वैल्यू दर्ज की हैं और नीचे उनको कैलकुलेट कर दिया है। माइनस माइनस +7, 7 7 ज़ार 49, 4 2 ज़ार 8, ये आगे टेबल ही है, ठीक है जी। उसके बाद अब इसको जो है वो 49 और 8 इस अंडर रूट को सॉल्व कर लो, कितना आ गया 57। तो ये जो 57 है ये मज़ीद आगे हल होता है या नहीं होता, मेरा ख़्याल है ये मज़ीद हल नहीं हो रहा। तो ये 2 केस बनाने की ज़रूरत भी नहीं है सेम, क्योंकि ये कैलकुलेशन ही नहीं हो रही। तो इसको आप इसी तरह जो है वो रहने दें। तो ये हमारे पास नीचे सोल्यूशन सेट में भी इसी तरह आ जाएगा। तो जो कैलकुलेट होता है उसको तो करना है, तो जो नहीं होता उसको आप इसी तरह लिख दें। तो ये मेरे पास एक्स के 2 आंसर आ जाएंगे, -7 ± 57 ओवर √57/2। यहाँ पर अंडर रूट नहीं लगाया हुआ 57 के ऊपर, तो आप इसके ऊपर अंडर रूट लगा लें। ये 57 के ऊपर क्या है, अंडर रूट है, ठीक है बेटा, वो गलती से वो अंडर रूट नहीं लगा। तो अब आगे जो है वो आप देखें कि ये जो बाद बच्चे यहाँ पे ना ये 2 को कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी ये जो 2 है ये हमने कहाँ पर लगाना है, ये 2 के साथ जो माइनस है क्या ये माइनस नीचे ही रहेगा। तो ये माइनस मैंने आपको बताया है कि ये इंडिकेट करता है कि ये होल वैल्यू जो है वो नेगेटिव। इसको आप शुरू में लगा दें जिस तरह के मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है। ये देखें वो माइनस जो है ये कहाँ से लिया था, ये 2 के साथ था, ठीक है, ये किसके साथ था, 2 के साथ। यहाँ से इसको मैंने शिफ्ट करवा के तो यहाँ पर ज़रा खूबसूरत लगेगा इसलिए इधर लगा दी। तो इसका मसला कोई नहीं है, इसको आप जिधर मर्ज़ी जो है वो लगा सकते हैं। तो अब ये वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं ये आपने कोशिश करनी है कि सारे के सारे आप इसको सॉल्व करें। कोशिश नहीं है, आज ही आप सॉल्व करें। आज भी आपने अपना होमवर्क बहुत मुझे लेट भेजा है और अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास 6 से 7 बच्चों का काम आया है, बाकी किसी बच्चे ने काम नहीं भेजा। तो ये ना हो कि रोज़े के साथ आपकी जो है वो घर वालों से इंसल्ट हो जाए। मैं नहीं चाहता आपकी इंसल्ट करवाऊँ, तो इसलिए आप मुझे अच्छे बच्चे बन के अपना अपना काम सेंड करें ताकि आपकी बेटा प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाए और आप साथ साथ काम कर लें। ये हमारे जो है वो इंशाल्लाह 1 माह का 1.5-2 माह का काम है, सारा मैथ का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। आप साथ साथ रहिएगा।
तो फिर अदरवाइज़ आप लेट जाएं, काम ही ना करें, तो फिर तो ये 100 साल में भी ख़त्म नहीं होगा। जब आप करेंगे तो ये 1-2 माह का काम है, अगर आप नहीं करेंगे तो बेटा ये 100 साल भी लगे रहे, ये होना नहीं है, क्योंकि आपने करना ही नहीं है। अगर करना है तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ 2 माह का सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें, एवं कैलकुलेशन है छोटी छोटी। 80-90% तो वो जो मैथ आप 9 तक पढ़ चुके हैं वही कॉन्सेप्ट हैं, वही चीज़ें आगे इस्तेमाल हो रही हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी सॉल्व करके मुझे आज ही इसकी डायरी सेंड करें, ताकि कल सुबह फर्स्ट टाइम मैं आपको मैथ की डायरी सेंड कर सकूं। अब मैं ये चंद बच्चों के लिए कर रहा हूं, अदरवाइज़ मैंने ये लेक्चर नहीं था देना, लेकिन जो बच्चे अच्छे हैं, जिन्होंने काम किया है, उनको भी आगे चलाना है, और जिन्होंने नहीं किया उनके आगे मेरे हाथ जुड़े हुए हैं। जनाब आपकी मेहरबानी है, काम करें, करके मुझे भेजें। अगर कहीं मसला है तो मैं इधर हाज़िर हूँ, जनाब को मैं समझा दूँगा। ऑनलाइन अगर वो कॉल करना चाहता है तो कॉल करके मुझसे पूछ लेगा, मैं उसको समझा दूँगा। जितनी दफ़ा पूछेगा उतनी दफ़ा बताऊँगा, लेकिन बेटा करना है, करना है, करना है, ठीक है ना। हमें डरना नहीं, हमें काम करना है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो डर जाएंगे तो काम नहीं होगा, फिर नंबर नहीं आएंगे 10th में। अब तो मुझे फ़िक्र लाख हो रही है कि 9th में भी आपने काम किया और 10th में, अगर 10th में लूज़ कर जाओगे तो 9th का भी हमारा जो है वो रिज़ल्ट सारा ख़राब हो जाएगा। इतनी मेहनत की हुई है, जैसा आपको पता है ग्रुप एड्स ने जो है वो हमें, उनका टारगेट था कि उनको 75 आउट ऑफ 75, बाकी स्टूडेंट जो है ओवरऑल हमने 70 पर सेट किए हुए थे। तो बेटा इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट 10th में भी इसमें ज़्यादा नंबर आ जाते हैं मैट्रिक के मैथ में, क्योंकि ये 90% तो 9th का, 80% 9th का जो है वो मैथ है उस पर बेस करता है। अब आपकी गिरफ्त उस पर काफ़ी अच्छी है, तो इसलिए आप बस आपने सुस्ती नहीं करनी। आपकी गिरफ्त अच्छी है, मुझे पता है। 9 इकबाल वालों की कायद वालों की ग्रिप अच्छी है, और इकबाल वालों की भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है ग्रिप। अब उनकी भी बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी हुई थी, और उनके लिए भी ये कोई इशू नहीं है। बेटा ये सारे क्वेश्चन आप करें, अभी करें, करके तो फिर मुझे जो है वो सेंड करें जिसमें कोई प्रॉब्लम है। ये आप क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, इसमें जो है वो आप कहेंगे पता नहीं अंडर रूट है, तो कोई भी इशू नहीं है। हेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ अंडर रूट 3, अंडर रूट और बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -4 अंडर रूट 3। ये ऑटोमेटिकली जब आपने फार्मूले में इसको रखना है वो ऊपर बी स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, और स्क्वायर रूट जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। आपने इसको उसी तरह आपने वैल्यू ABC समझ के इसको सॉल्व कर देना है। तो ये जो बाकी सारे स्टैंडर्ड में है, तो ये 7 वाला, 8 वाला और 9 वाला, ये 3 क्वेश्चन जो है, ये वाला 7 वाला, 8 वाला और 9 वाला, ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे LCM लेके, और फिर आप इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। और ये जो 10 वाला है ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ए की वैल्यू आप देख रहे हैं -L है, बी की वैल्यू 2L+M है, और सी की वैल्यू -L+M। ये ABC की वैल्यू यूज़ करें और फार्मूले में रखें तो ऑटोमेटिकली ये सॉल्व हो जाएगा। तो फिर ना भी हो तो आपने मुझसे पूछ लेना है, तो इंशाल्लाह जो है वो मैं आपको करवा दूँगा। अल्लाह हाफिज़।